हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत मैं जबलपुर से पहले करीब 50 या 60 किलोमीटर पहले ये मेरा गांव एक जगह पड़ती है। तो मेरे गांव में ये ब्रजवासी ढाबा है और सामने ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के ठीक सामने ये ब्रजवासी ढाबा है। तो ये ढाबा जो मालिक हैं ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र चलाते हैं और यहाँ रहने की विश्राम की भी व्यवस्था है। तो दोस्तों, आज हमने यहीं स्टे किया था और यहीं शाम को हमने भोजन प्रसादी पाई थी। तो चलते हैं, अब हम इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज शाम तक शायद हम जबलपुर या उससे पहले कहीं पर भी जहाँ पहुँचेंगे वहाँ स्टे करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह का ढाबा था। ये भैया जी हैं नर्मदे हर महाराज नर ये ढाबा था। और ये हम बताते हैं कहाँ हम रुके हुए थे रात को। ये रूम था, इस रूम में रुके हुए थे। और एक हॉल पीछे भी है। करीब 6-7 परिक्रमावासी आज रुके हुए थे और वो जा चुके हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए। तो चलते हैं, इस समय हम अपनी नर्मदा पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम जो मेरे गांव जो ढाबा था, ब्रजवासी जो ढाबा था, उस ढाबे से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और अब हम हाईवे पर चल रहे हैं। और ये हाईवे यहाँ से जाता है सीधा जबलपुर के लिए। तो जबलपुर यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं आगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और आज मेरे साथ करीब 6 परिक्रमावासी और रुके हुए थे, वो सुबह जा चुके हैं। वो जल्दी निकल गए यहाँ से। मैं थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करने के चक्कर में अपना जो सिस्टम था उसको चार्ज किया मैंने सुबह। तो चलते हैं अब हम इस नर्मदा पथ पर। तो दोस्तों, एक बात और बतला दूं, कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी है कि कुछ घरेलू कुछ काम आने की वजह से मुझे अब यह परिक्रमा मेरे को जल्दी समाप्त करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर मैं अब वाहन का उपयोग करूंगा जहाँ तक है। तो यहाँ से सीधा अमरकंटक पहुँचूँगा। अमरकंटक से फिर मैं वापस ओमकालेश्वर। तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा और हो सकता है नहीं, आज नहीं भी जाना पड़े, क्योंकि मुझे आज दिन में मेरा जो बेटा है वो मुझे बतला देगा कि आना है कि नहीं आना है। अगर मुझे ज़रूरी हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि फिर मैं वाहन से इस परिक्रमा को पूरी करके फिर मैं अपने गृह नगर आगरा पहुँचूँ। तो अभी क्या है, हम इस समय बेलखड़ा आ चुके हैं और दोपहर होने को आ गई, लेकिन अभी भी जो है धूप नहीं निकली है आज। तो हमारे कपड़े गीले हैं इस समय। कल से ही हमारे कपड़े गीले हैं। आज सुबह हमारा स्नान भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अभी मैंने परिक्रमावासियों से अभी कुछ परिक्रमावासी पीछे चल रहे हैं मेरे से। और अभी हमने गांव वालों से भी पता किया, यहाँ निवासियों से। मैंने कि भैया मैया जी के तट से क्यों नहीं जाते इस समय। तो उन्होंने भी ये बताया, भैया कि इस समय नर्मदे हर इस समय क्या है कि खेती का सिंचाई वगैरह और पानी वगैरह दिया जा रहा है, तो आप निकल नहीं पाओगे। उधर से कीचड़ इतनी अधिक रहती है तो गिरने का डर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए सबसे मना करते हैं कि आप हाईवे से ही चलिए। तो हम भी इसीलिए हाईवे से ही चल रहे हैं। और एक जगह और पड़ती है इससे आगे, पहले निकल गया पावला। तो वहाँ से तो आपको आगे जाना ही नहीं है, फिर भी आपको वहाँ से हाईवे पर ही आना है। तो इसलिए हम बरमान से ही इस हाईवे पर आए हुए हैं। नर्मदे हर महाराज। दोस्तों, अभी हम क्या है कि 50 किलोमीटर दूर जो रह गया था वहाँ से हम बस के द्वारा जबलपुर आ गए हैं। और जबलपुर से फिर हम पैदल इधर गौरी घाट के लिए आए हैं। तो ये सामने रास्ता है, चलते हैं गौरी घाट के लिए।
आज हमारा स्टे यहीं रहेगा गौरी घाट में। जहाँ मेडिकल बाईपास पर मेरे को बस ने छोड़ा था, तो ऑटो वाले ने मुझे बिठा लिया था 40 रुपये में गौरी घाट के लिए, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी इतनी, और मुझे ऐसी जगह छोड़ गया कि ये रोड है, यहाँ से थोड़ा आगे है, और वहाँ से पता किया तो कम से कम नहीं 3.5-4 किलोमीटर है गौरी घाट। चलो कोई बात नहीं, पैदल ही चलते हैं, पैदल रास्ता तय करते हैं। लेकिन इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए ऑटो वालों को कि तय करके लाते हैं और कहीं के मारे कहीं छोड़ जाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। तो ये जबलपुर में ये खासकर ऑटो वालों से बच कर के ही रहें। अगर आपको जानकारी है तो आप सही है, नहीं जानकारी है तो ये आपको पागल बनाएंगे, कहीं के मारा कहीं छोड़ेंगे। कि इस समय हम गौरी घाट आ चुके हैं, सामने घाट है, तो देखते हैं किस तरफ हमें जाना है। पहले तो हम अपने रुकने की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ पर ये आश्रम है। दोस्तों, ये स्वामी श्री पगलानंद जी महाराज जी का ये आश्रम है, ये धूनी वाले दादा का आश्रम है, श्री दादा दरबार। तो यहाँ पर भी हम आए थे रुकने के लिए, और हमसे मना कर दिया गया कि आगे जाओ। कम से कम यहाँ 1.5 घंटे से घूम रहा हूँ, और इसलिए मैं परिक्रमा वासियों से अनुरोध करूँगा कि गौरी घाट पे आएँ तो यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है भाई, और सिवाय आपको परेशानी के यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करिए और जाइएगा। इस आश्रम पर आया था, यहाँ पर भी मेरे को मना कर दिया गया। चलते हैं। और इससे आगे कालीपुत्र आश्रम था, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं। आज क्या है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है संत रविदास जी का, तो उसके चक्कर में ये सभी फुल हैं। कह नहीं सकते ये क्या चक्कर है इनका। यहाँ पर और देखते हैं परिक्रमा वासियों के रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ भैया परिक्रमा वासी रुक सकते हैं? परिक्रमा वासी रुकते हैं क्या? सकते, बाकी अभी वो साहब लोग आए हैं तो इस वजह से अच्छा, इधर चले जाइए। अरे सब घुमा रहे हैं भाई, इसलिए तो यहाँ आना ही बेकार है। शाम को आ जाए, हाँ, शाम टाइम आ जाए। शाम को क्या आपका यार सड़क पे बैठेंगे? ये पोजीशन है यहाँ ग्वारी घाट पर आने की परिक्रमा वासियों के साथ। जिसको भी देखो अभी साहब लोग आए हैं, कभी कहीं कुछ हो रहा है। आप कह नहीं सकते कि भैया जो भी परिक्रमा वासी अगर ग्वारी घाट आते हैं तो यहाँ रुकने की व्यवस्था आपकी ऐसी ही रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ तो यह है कि मैया जी के दर्शन करके आगे बढ़ देना। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए। यहाँ ऐसे ही होता है महाराज परिक्रमा वासियों के साथ। सब हंसने लग रहे हैं। बताओ, साहब लोग आए हैं, साहब लोगों की वजह से परिक्रमा वासियों को मना कर रहे हैं। चलते हैं घाट पर, दर्शन करते हैं, फिर स्टेशन चलेंगे। देखेंगे स्टेशन से कोई ट्रेन मिलेगी तो हम वहाँ से निकलेंगे पेंड्रा रोड। बस से हम इसलिए नहीं जाएंगे कि मैया जी क्रॉस करके बसें जाती हैं पिपरिया होकर के, पिपरिया नरसिंहपुर होकर के, और ट्रेन जाएगी कटनी होकर के। तो पहले दोस्तों मैं आया था साइकिल से, तो झूलेलाल आश्रम में रुका था और वहाँ मैंने 200 रुपये पे किए थे जब मैं वहाँ रुका था। और इस बार तो ये समझ लो कि पैसे की बात भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो चलते हैं घाट पर, मैया जी के दर्शन करेंगे।
और उसके बाद देखते हैं, नहीं तो फिर हम स्टेशन चल निकलते हैं सीधे। देखिए किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ आई हुई हैं। यहीं पर शाम को महाआरती होती है। ये देखिए माँ नर्मदा महाआरती, ये शाम को होती है डेली बनारस की तर्ज पर। दोस्तों आज जो है संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, तो कुछ तो आश्रमों में इसलिए भी बहुत अधिक भीड़ है, वहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं आश्रमों में। और ये देखिए घाट पर भी यहाँ एक मेले जैसा आयोजन किया जा रहा है, झूले वगैरह, और ये किस तरह से यहाँ झांकियाँ भी सजी हुई हैं। तो भीड़ भी काफ़ी अधिक है आज के दिन यहाँ गौरी घाट पर। ये आरती स्थल है, ये उनके स्टैंड बने हुए हैं, इन पर ही आरती होती है शाम को। अभी तो लोग बागों ने यहाँ कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और गौरी घाट पर देखिए ये दूसरे तट पर सामने गुरुद्वारा, और बहुत ही सुंदर और शानदार दृश्य आपको ये देखने को मिल रहे हैं गौरी घाट के। और गौरी घाट की आरती यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जो कि शाम को 7 बजे बाद होती है। सामने गुरुद्वारा, इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत यहाँ आज गौरी घाट आया हुआ हूँ। और गौरी घाट पे मुझे सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मैं मैया जी के दर्शन करता हूँ। मेरा प्रोग्राम था शाम को यहाँ आरती में सम्मिलित होने का, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रुकने की जो व्यवस्था है सब कोई भी परिक्रमा वासियों को नहीं रोक रहा है। और मैंने कई जगह गया, कई जगह परेशानी, मैंने दुकानदारों से भी बात की तो काफ़ी दुकानदार थे मेरे साथ, उन्होंने एक ही बात की, भैया ये सब पैसों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का ये पूरा जबलपुर है, जबलपुर इसके लिए बदनाम हो चुका है। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं। ये आश्रम वासियों की यहाँ बहुत स्थिति ख़राब है। एक गौरी घाट से स्टेशन आ चुका हूँ और अभी इस स्टेशन पर मैं बैठा हुआ हूँ। अभी करीब 1:15 बजे करीब यहाँ से ट्रेन जाएगी अनूपपुर के लिए। अनूपपुर तक जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं पेंड्रा रोड या अनूपपुर से ही कोई बस मिल जाएगी तो फिर मैं सीधा अमरकंटक निकल जाऊँगा। और मेरे साथ जो है गौरी घाट पर जितने भी आश्रम हैं, गौरी घाट पर खासकर वो परिक्रमा वासियों को इसलिए नहीं रोकते हैं कि उनके पास बस वाले वो वाहन वाले आते हैं, वो लोग उनको पैसा देते हैं और पैसा देने के साथ हम लोगों को बोल दिया जाता है पैदल वालों को कि भाई आप लोग जो हो रात को आना। अगर हम रात को भी उनके पास जाएं और फिर वो मना कर दें कि सब जगह नहीं है तो फिर हम कहाँ घूमेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ से झिलेरी घाट पहुँचा था तो रात मैंने वहाँ गुजारी। अब वहाँ से सुबह चला हूँ, अब मैं यहाँ से अमरकंटक के लिए रवाना होता हूँ ट्रेन के द्वारा और वहाँ से फिर मैं पेंड्रा रोड से फिर बस के द्वारा अमरकंटक पहुँचूँगा। तो कल मैं अमरकंटक पहुँच जाऊँगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। और मुझे क्षमा करना कि मैं अब यहाँ से आगे इस यात्रा को जो है बस और ट्रेन के द्वारा पूरी करूँगा। मैं कई लोग छोड़ के चले जाते हैं इस परिक्रमा को, तो कम से कम मैं इस परिक्रमा को छोड़कर तो नहीं जा रहा हूँ।
कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे यहाँ अब इस परिक्रमा को जल्दी से जल्दी पूरा करके जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम जबलपुर से ये ट्रेन इंटरसिटी अंबिकापुरम इंटरसिटी एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है और हमें जाना है अब अनूपपुर। फिर वहाँ से हम पेंड्रा रोड जाएंगे, वहाँ से हम बस के द्वारा जाएंगे। तो ये स्टेशन से रवाना हो चुकी है ट्रेन। तो दोस्तों आज शाम तक हम पेंड्रा रोड पहुंच जाएंगे। तो पेंड्रा रोड हम आज वहां रुकेंगे और कल सुबह अमरकंटक के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं बस से या जीप से क्या साधन मिलता है हमको वहां। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले व्लॉग में।